एसबीआई के 32 लाख डेबिट कार्ड में सेंध लगने की खबर के बाद हड़कंप मच गया है। हालांकि एसबीआई ने इसमें से ज्यादातर कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। साथ ही एसबीआई ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि वो किसी भी तरह की चिंता ना करें। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड है तो फौरन इसे चेक कीजिए, कहीं आपका कार्ड ब्लॉक तो नहीं हो गया। और अगर ऐसा होता भी है तो टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपके अकाउंट की और आपके पैसों की सुरक्षा के लिहाज से आपके कार्ड को ब्लॉक किया है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करीब 6,25,000 डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं, जो कुल कार्ड्स की संख्या का करीब 0.25% है। एसबीआई सूत्रों के मुताबिक एक नॉन एसबीआई एटीएम नेटवर्क के सिक्योरिटी सिस्टम में गड़बड़ी पाई गई है। इस नेटवर्क के सिस्टम में मैलवेयर यानी कि एक तरह का वायरस पाया गया है। अगर कोई डेबिट कार्ड धारक इस वायरस से प्रभावित एटीएम का इस्तेमाल करता है तो उसके कार्ड का डेटा चोरी हो जाने की आशंका है। ये जो मैलवेयर है, जो आपका डेटा चोरी करने वाला सॉफ्टवेयर जो होता है, ये हैकर्स लोगों ने एटीएम के स्विच में डाल रखा है। तो अभी वो स्विच में से उससे निजात नहीं पा पाए इन लोग। तो जब ये वो स्विच में से निकल जाए या सारे एटीएम्स में से चला गया है, शायद उसकी आशंका है। आईटी एक्सपर्ट भी डेबिट कार्ड की सुरक्षा प्रणाली में लगी सेंध के मद्देनजर एसबीआई के इस फैसले को सही मान रहे हैं। बैंक ही जवाबदार होती है, आप ग्राहक कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सिस्टम के अंदर है। एसबीआई जल्द ही ब्लॉक किए गए कार्ड्स को दोबारा जारी करेगा। इससे पहले देश में कभी किसी बैंक ने एक बार में इतनी बड़ी संख्या में डेबिट कार्ड को री इशू नहीं किया। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। और भारत में करीब 32 लाख डेबिट कार्ड के डेटा चोरी होने के तार चीन से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट प्रशांत माली बता रहे हैं कि आखिर जिस लोगों को इस फ्रॉड से नुकसान हुआ है वो कैसे अपना पैसा वापस पा सकते हैं। भारतीय बैंकों के एटीएम जो प्रणाली है उसमें एक प्रकार की धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड हुआ है, और ये फ्रॉड एक मैलवेयर वायरस के जरिए हुआ है और इसके कारण तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड जो है वो उसका पिन जो है वो बदलना पड़ रहा है। इसके बारे में साइबर लॉ एक्सपर्ट प्रशांत माली हमारे साथ है। प्रशांत जी, हमें बताइए कि किस तरह का ये फ्रॉड है और कैसे ये किया गया। देखिए, ये जो एटीएम स्विच में मैलवेयर डाल के बैंकों के ग्राहकों का एटीएम पिन और एटीएम कार्ड रिलेटेड डेटा चुराने का एक बड़ी साजिश है। ये कोई इंडिया में बैठ के भी कर सकता है या कोई बाहर से, जैसे कि हमारे दुश्मन कंट्री। अभी तो यह पाया गया है कि वो चाइनीज़ आईपी एड्रेसेस या चाइनीज़ की जगह पे अभी उंगली बताई जा रही है। अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कहाँ से ये किया गया है। अभी तो सिर्फ पैसे जहाँ से विड्रॉ हुए हैं वो चाइना की तरफ उंगली बता रहा है। तो ये एटीएम पे मैलवेयर डाल के, एटीएम में डेटा चोरी करने वाला वायरस डाल के साइबर क्रिमिनल्स जो कहीं और बैठे हैं उन्होंने डेटा निकालने का काम किया। ये प्रमुख चीज़ हुई है। ग्राहकों को अगर उनका पैसा गया, उन्हें मालूम होता है, तो वो दो चीज़ कर सकते हैं। एक, छोटी सी कंप्लेंट लिख के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। एफआईआर करने की भी ज़रूरत नहीं, पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। या बैंकिंग ओम्बड्समैन की एक वेबसाइट होती है, आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन की वेबसाइट। जबकि ये सबको पता चला है कि अभी ये फ्रॉड हो चुका है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन पे आप जाके, अब वेबसाइट है उसमें जाके ऑनलाइन कंप्लेंट दायर कर सकते, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई आपको, अगर आपका फॉल्ट नहीं है तो आपको वो जितना आपका पैसा गया है वो देने की कोशिश करेगी। एसबीआई के 32 लाख कार्ड्स का डेटा चोरी हुआ है और इसके बाद एसबीआई ने एक्शन भी लिया है। 6 लाख डेबिट कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया गया है एसबीआई की तरफ से। जानकारी ये मिली है कि एटीएम में वायरस डाल करके साइबर क्रिमिनल्स ने 32 लाख कार्ड्स का डेटा चोरी कर लिया है। ऐसे में जो अकाउंट धारक हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए एक्शन लिया गया एसबीआई की तरफ से और 6 लाख कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। सभी को नए कार्ड दिए जाएंगे जल्द।